अंधेरा धीरे धीरे छंट रहा है और बास्केट वॉर कॉलेज के ऊपर सुबह की धुंध तैर रही है। इस ठंडी हवा के बीच एक लड़की खड़ी है, वायलेट सोरेंगेल। पतली, नाजुक, लेकिन आंखों में ऐसी चमक जैसे वो डर से भी लड़ना जानती हो। वो हमेशा से किताबों में डूबी रहने वाली स्क्राइबर बनना चाहती थी, सुरक्षित, सुकून वाली जिंदगी। लेकिन उसकी माँ जनरल सोरेंगेल इच्छाओं से बड़ी होती है और आदेशों से भी कठोर। एक झटके में वायलेट को धकेल दिया जाता है राइडर स्क्वाड्रन में, जहाँ कमज़ोरों की जगह सिर्फ मिट्टी में होती है। कॉलेज का पहला दिन ही मौत की खुशबू से भरा है। हर कैडेट जानता है कि इस जगह में कदम रखते ही तुम या तो ड्रैगन राइडर बनते हो या इतिहास की किसी धूल भरी लाइन में एक नाम जिसका कोई जिक्र भी नहीं करता। वायलेट अंदर जाती है। उसका शरीर नाजुक है, हड्डियां आसानी से टूट सकती हैं और ये बात सबको मालूम है। इसलिए कई कैडेट्स बस उस मौके का इंतज़ार कर रहे हैं जब वो दुर्घटना से गिर जाए, फिसल जाए या बस मर जाए। इन्हीं चेहरों के बीच एक नाम बाकी सब पर छाया है, ज़ेडन रियोर्सन, विद्रोहियों का बेटा, वो लड़का जिसके माता पिता को वायलेट की माँ ने मार गिराया था। ज़ेडन की नज़रें तेज, गहरी और खामोश। उनमें एक चेतावनी भी है और एक खिंचाव भी। वायलेट खुद जानती है कि वो उसकी सबसे बड़ी खतरा भी है और शायद उसकी सबसे गहरी इच्छा भी। ट्रेनिंग शुरू होती है। हर अभ्यास में जाल, खाई और मौत के मौके छिपे हैं। वायलेट अपने दिमाग से, अपनी फुर्ती से और कभी कभी सिर्फ शेयर विल पावर से बचती जाती है। दोस्ती भी बनती है। रॉन, डेलन और सबसे कठिन हालात में साथ देने वाली रियानन, ये लोग वो परिवार बन जाते हैं जो बास्केट की दीवारों के भीतर जिंदा रहने में मदद करता है। दूसरी तरफ उसके विरोधियों की संख्या बढ़ती जाती है, कुछ इसलिए कि वो कमजोर लगती है, कुछ इसलिए कि उसे स्क्राइबर होना चाहिए था और कुछ इसलिए कि ज़ेडन उसे एक अलग ही अजीब तरीके से देखता है। फिर आता है ड्रैगन चयन का दिन, थ्रेशोल्ड। वो पल जब हर कैडेट का दिल इतना तेज धड़कता है कि दूर से भी सुना जा सके। मैदान में धुआं उठ रहा है, हवा में बिजली की कड़क है। सारे कैडेट्स की नजरें आसमान की तरफ जहां ड्रैगन मंडरा रहे हैं, बड़े, भयानक और किसी पर भी भरोसा न करने वाले। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वायलेट को कोई ड्रैगन चुनेगा, लेकिन किस्मत हमेशा शक्तिशाली लोगों की नहीं, बहादुरों की होती है। अचानक सन्नाटा छा जाता है। आसमान से एक विशाल छाया उतरती है, टारिन। इतना मजबूत, इतना बूढ़ा और इतना शक्तिशाली ड्रैगन कि वो खुद ही एक किंवदंती है। सबको लगता है कि वो वायलेट को राख कर देगा, लेकिन उससे निकलती है एक हल्की सी, अजीब सी चमक। टारिन उसे चुन लेता है और सिर्फ वो ही नहीं, एक छोटा लेकिन बेहद जिद्दी ड्रैगन एंडाना भी उससे बंध जाता है। किसी कैडेट का 2 ड्रैगन से बंधना, यह इतिहास में कभी नहीं हुआ। उस पल वायलेट सिर्फ कमजोर लड़की नहीं रहती, वो एक ऐसी शक्ति का अंश बन जाती है जिसे कोई नहीं समझ पाया था। अब कहानी बदलती है। टारिन के जरिए उसकी टेलीपैथिक कनेक्शन ज़ेडन के ड्रैगन से बनता है और ड्रैगन्स के नियम साफ होते हैं। अगर उनके ड्रैगन जुड़े हैं तो राइडर्स को भी एक दूसरे से झूठ नहीं चल सकता। उनके एहसास, उनका गुस्सा, उनका डर, सब कुछ एक धागे में बंधने लगता है। वायलेट और ज़ेडन के बीच तनाव बढ़ता है, खतरे वाला भी और चाहत वाला भी। वॉर कॉलेज की रातें, बिजली की चमक, ट्रेनिंग की धूल और खामोश बातचीतें, सब कुछ उन्हें और करीब धकेलता है। लेकिन ज़ेडन की आंखों में हमेशा एक रहस्य चमकता है, जैसे वो कुछ बड़ा छुपा रहा हो। धीरे धीरे सत्य सामने आने लगता है। साम्राज्य वो नहीं है जो किताबें बताती हैं, दुश्मन वो नहीं जो लोगों को दिखाए जाते हैं, और बाहर की दुनिया में एक ऐसा खतरा फिर से उठ रहा है जिसे सब मृत मान चुके थे। वेनिन, वो अंधेरी ताकतें जो न सिर्फ इंसानों बल्कि धरती को भी निगल सकती हैं। वायलेट का दिल कांपता है। उसने जिस देश, जिस सेना, जिस इतिहास पर भरोसा किया था, वो झूठों से बुना हुआ है। और ज़ेडन, जिसके बारे में वो सोचती थी कि वो सिर्फ विद्रोहियों का बेटा है, असल में उस सच को बचाने के लिए लड़ रहा है जिसकी किसी को खबर भी नहीं। आखिरी मोड़ उस वक्त आता है जब वायलेट को एहसास होता है कि असली लड़ाई ड्रैगन, कैडेट्स या बगावत की नहीं, बल्कि सच और झूठ की है। सच उसको ज़ेडन के पास ले जाता है और झूठ उसे उसकी अपनी माँ और साम्राज्य से दूर खींच ले जाता है। अंत में एक युद्ध छिड़ता है। गोलों की आवाज़, जादू की टकराहट, ड्रैगन की दहाड़ और एक ऐसा हमला जो वायलेट की जान ले सकता था।
लेकिन मौत से भी ज्यादा चोट तब लगती है जब उसे पीछे से धोखा मिलता है, अपने ही लोगों से। जब अंत में धूल बैठती है, वायलेट आंखें खोलती है और उसके सामने एक ऐसा चेहरा होता है जिसे देखकर पूरा साम्राज्य हिल सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो मृत समझा जाता था। और यहीं से उसकी असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि जो कुछ उसने जाना था वो सब टूट रहा है। जो लोग उसके थे वो दुश्मन बन रहे हैं, और जिनसे वो लड़ती थी शायद वही अब उसके साथ खड़े हैं। बहुत कुछ खो चुका है, और जो आने वाला है वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला है। वायलेट जब होश में आती है तो उसे एहसास होता है कि उस पर जो हमला हुआ था वो सिर्फ एक शुरुआत थी। उसे ज़ेडन और उसके साथियों ने बचाकर एक ऐसी जगह लाया है जहां सच छुपा हुआ था, और वह सच किसी भी कैडेट की कल्पना से कहीं ज़्यादा भयानक है। वायलेट को अब पता चलता है कि वेनिन, वे अंधेरी जीव जिन्हें साम्राज्य ने कहानी बता दिया था, असल में बहुत ज़्यादा जीवित, शक्तिशाली और दुनिया को निगलने के लिए तैयार है। पर सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब वह देखती है कि वह व्यक्ति जिसे साम्राज्य ने देशद्रोही कहकर मार दिया था, उसका भाई ब्रेनन जिंदा खड़ा है। वायलेट की दुनिया एक बार फिर टूट जाती है। अगर उसका भाई जिंदा है तो उसकी माँ ने झूठ बोला, साम्राज्य ने झूठ बोला, और उसकी पूरी परवरिश झूठ पर खड़ी थी। वायलेट फिर भी तय करती है कि उसे बास्गियत वापस जाना है, क्योंकि अगर वह लौटती नहीं तो साम्राज्य उसे देशद्रोही घोषित कर देगा, और वो चाहकर भी सच का सामना नहीं कर पाएगी। जब वो कॉलेज लौटती है वहाँ सब बदल चुका होता है। नया कमांडेंट एडोलस उसे जानबूझकर तोड़ने की कोशिश करता है। कठोर ट्रेनिंग, यातना सी कक्षाएं और हर कदम पर निगरानी। लेकिन वायलेट अब वो पुरानी नाजुक लड़की नहीं है, वो 2 ड्रैगन की राइडर है, टैरन की आग और एंडारना के रहस्यमय शक्ति से भरी हुई। दूसरी तरफ उसका रिश्ता ज़ेडन के साथ और ज़्यादा जटिल हो जाता है, क्योंकि ज़ेडन भी एक राज छुपा रहा है, एक ऐसा राज जो वायलेट की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। धीरे धीरे वायलेट को समझ आता है कि साम्राज्य और विद्रोहियों के बीच जो लड़ाई है वो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि अस्तित्व की जंग है। वेनिन सिर्फ मारते नहीं, इंसानों की जान खींचकर खुद को मजबूत बनाते हैं, और वेनिन की ताकत हर दिन बढ़ रही है। फिर आता है वो मोड़ जब एंडारना बदलने लगती है। वो अब सिर्फ एक छोटी ड्रैगन नहीं बल्कि समय को मोड़ सकने की शक्ति वाली बेहद दुर्लभ ड्रैगन बन रही है। एंडारना की शक्ति वायलेट को कुछ ऐसा दिखाती है जिसे देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। वेनिन साम्राज्य के अंदर तक घुस चुके हैं, उन्हें पहचानना मुश्किल है। वे सामान्य लोगों का रूप लेकर घूम रहे हैं। आखिरकार एक बड़ा युद्ध छिड़ता है, आग, हवा, जादू और चीखों से भरा हुआ। वायलेट और ज़ेडन लड़ते हैं, साथ भी और अलग भी, क्योंकि ज़ेडन पर एक ऐसा शाप लगाया जाता है जिसकी कीमत उसकी जान हो सकती है। वायलेट उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन युद्ध बहुत बड़ा है, दुश्मन बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब वायलेट को पता चलता है कि जिस व्यक्ति पर वह सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी उसी ने सबसे बड़ा धोखा दिया है। अंत में वायलेट की दुनिया तीसरी बार टूटती है, और उसे महसूस होता है यह लड़ाई अब सिर्फ दुनिया की नहीं, उसके अपने दिल की भी है। ज़ेडन बुरी ताकत की गिरफ्त में आ जाता है, एंडारना पूरी तरह बदल जाती है, और वायलेट अपने भाई और अपने ड्रैगन्स के साथ खड़ी रह जाती है, एक और बड़ी जंग के लिए तैयार। एक ऐसी जंग जिसका नतीजा न सिर्फ साम्राज्य बल्कि पूरी मानव जाति तय करेगा।